सभी डिवोटीज का स्वागत है भगवत गीता के प्रवचन में। आवाज देखिए पूरी आ रही है कि नहीं? ये तो क्लास के बाद बोलेंगे कि आवाज कम आ रही है, नेट गड़बड़ हो सकता है। आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप सब लोग ने इस श्लोक को जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी चीजों को आप सीखेंगे आज जो शायद आप नहीं भी जानते होंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य थोड़ा माइक दूर रखिएगा। मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, शब्दों को देखते हैं। इस वजह से अर्थ पता होगा। सर्वधर्मान यानी सारे धर्मों को, परित्यज्य, परित्यज्य मतलब बहुत अच्छी प्रकार से त्याग करके, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाए। माम एकम शरणम व्रज, और मेरे एक यानी भगवान कृष्ण की शरण में व्रजो, आओ। व्रज में, व्रज मतलब होता है चलना, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम इस संबंध में शोक मत करो। अब इससे पहले कि हम भगवान की और इसमें जो टीका की गई चर्चा करें, कुछ इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात ये है कि भगवान की शरण में कैसे जाएं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। ठीक है, ये शरण लेने का तरीका है। और भगवान ने ये बताया था कि क्या होगा इससे, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, वो तो आप भी पढ़ने वाले हैं, आपकी कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो आपका स्मरण कैसे करेगा, भक्ति कैसे करेगा? उसको पहले अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। तो कहते हैं ना, तुम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तुम्हें अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरण में आओ। इस जो प्रोसेस को बताया गया है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इसको करो, इसी से तुम जो है सिद्ध हो जाओगे। अब इस संबंध में परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बहुत सुंदर बात कहा करते थे। वो कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे सभी धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, धर्म को छोड़िए, पाप भगवान छुड़ा देंगे। भगवान यहाँ पे अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अभी तक तो हमने यही सुना था कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान कहते हैं। तो धर्म छोड़ने का मतलब कौन सा है? धर्म जो वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा है, या अन्य ज्ञान योग, या अन्य किसी भक्ति के सॉरी अन्य किसी आध्यात्मिक प्रोसेस में श्रद्धा है, भक्ति को छोड़ के वह छोड़ो। अन्य किसी प्रक्रिया पे आश्रय ना लेकर के तुम केवल भक्ति का ही आश्रय लो, ये भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद क्या बोल रहे हैं? माम एकम शरणम व्रजा। तो भगवान की शरण लेना भागवत धर्म है। अन्य धर्मों को छोड़ करके सेकंड लाइन में जो बोल रहे हैं, मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ, तो इसका अर्थ क्या है? भागवत धर्म, भगवान की भक्ति करो। ये नहीं कह रहे कि भागवत धर्म भी मत करो, भगवान की भक्ति करो, एकमात्र भगवान की भक्ति का ही आश्रय लो। तो उसी भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, वो एक ही बात है, उसका अंतर नहीं है। कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान अपना मानते हैं, भगवान अपनी रक्षा करते हैं उसकी। ठीक है। और भक्तों के मन में आता है कि प्रभु जी, हमारे हृदय से वासना नहीं गई है, बुरी वासनाएं हैं, ये पाप नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो परम पूज्य महाराज श्री राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि चाह करके भी पाप की वासना नहीं जाती,
इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, यानी भगवान की शरण लो, भगवान छुड़ाएंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अपनी शक्ति से अपने हृदय की वासनाओं का निर्मूलन नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की शरण ले रहे हैं। अरे जैसे सीधी सीधी बात है, हम अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कर लेते हैं क्या? तो हम दवाई की शरण लेते हैं, तो दवा लेते हैं, तो दवा से वो चीज ठीक होती। तो बड़े धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। उससे ये अनादि अनादि वासनाएं हैं, अनादि काल की वासनाएं हैं, जो गंदी वासना है जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, वह सब भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। ये सब को भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, कर दूंगा, डरो मत। गीता भूषण टीका। अब इसका लिंक बहुत सुंदर है। जिन लोगों के हृदय पुरातन कर्मों के कारण अनगिनत पापों से दूषित हैं, वे आपकी शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपकी आदर भाव से पूजा करनी होती है, जैसा आपने अभी पिछले श्लोक में वर्णन किया। जब तक इन पापों को, जो आपकी भक्ति के विरुद्ध हैं, नियत प्रायश्चित्तों के द्वारा ध्वंस नहीं कर लिया जाता, जिन्हें शरीर के द्वारा महान कष्ट उठाकर किया जाता है। समझ में आई ये बात? लिंक बहुत सुंदर है। वो कह रहा है कि कोई, आपने कहा कि आपका स्मरण करो, आपके भक्त बनो, तो वह तो तभी हो पाएगा जब उसके पाप नष्ट होंगे। ये शाम तो अंतगतम पापम, आपने बोला था कि जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने पुण्य किए हैं, वह मेरी भक्ति करते हैं दृढ़ भाव से। तो जो व्यक्ति पापी है या इसके हृदय में पाप है, वह आपकी पूजा कैसे कर पाएगा? तो इसलिए बेहतर तो ये है कि पहले वे अपने पापों को निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ऐसे करके उसमें बहुत बहुत परिश्रम होता है, वह करके शुद्ध करे और फिर आपकी भक्ति करे, वही युक्त लगता है। जो पापी व्यक्ति है वो आपकी शरण में कैसे आ सकता है? ये प्रश्न मान लो अर्जुन करें, तो इस पे भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने से ही भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भगवान की, अगर फैन चाहिए तो चला सकते हैं, गर्मी लग रही है। भगवान की सेवा करने से ही भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यानी भगवान की सेवा करने का अधिकार सभी को है। भगवान की सेवा करने का अधिकार बस यही है कि आपकी सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जब करने में रुचि कैसे आएगी? जब करने से। भागवत गीता भागवतम में रुचि कैसे आएगी? पढ़ने से, श्रवण करने से। ऐसा नहीं कुछ और करेंगे तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति अपने आप ही सारी योग्यता जीव के हृदय में निर्माण कर लेती है। ये समझ में आ रहा है? कभी भी यही सोचना नहीं चाहिए कि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए मुझे भक्ति से और कोई श्रेष्ठ पथ मिल सकता है। ये भक्ति देवी के प्रति नितांत अपराध होगा। हमारे हृदय में जो भी दूषण है, वह भगवान की भक्ति पूरी तरह सर्वसमर्थ है शुद्ध करने के लिए। और कोई प्रोसेस करने की हमको जरूरत बिल्कुल नहीं। क्या बातें समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बड़े बड़े कष्ट उठा करके प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में पर्याप्त है, भगवत गीता पर्याप्त है, भगवान का प्रसाद पर्याप्त है। ठीक है। सभी प्रकार के धर्मों को उनके स्वरूप और उनमें वर्णित पाप के प्रायश्चित रूपी तपस्याओं के साथ त्यागते हुए तुम केवल मुझ कृष्ण की ही शरण में आओ, जो परमेश्वर हैं। पहले इसको समझिए कि क्यों बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, तो परित्यज्य की व्याख्या हो रही है। परित्यज्य की व्याख्या मतलब, परि मतलब बहुत अच्छे प्रकार से, त्यज्य मतलब त्याग दो। यानी कि जो भी उसमें नियम कर्म रखे हैं वो सब त्याग दीजिए। और कहीं उसमें पापों का प्रायश्चित लिखा हुआ है जो कर्म कांड में, उसको भी बुरी तरह से त्याग दो। पुण्य करने के बारे में जो लिखा है वह भी त्याग दो, और जो पापों से निवृत्त होने के लिए प्रायश्चित लिखे हैं वह भी त्याग दो। यह हो गया परित्यज्य का अर्थ। समझ में आ रहा है परित्यज्य का अर्थ? ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी के हृदय में ये इच्छा हो कि भाई यह पुण्य करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, या ये कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। दो बात समझ में आ रही है? कि ये करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा, भक्ति के अलावा ये कर्म करेंगे तो उससे हमको बहुत बहुत हमारे श्रेय की प्राप्ति होगी, तो ये भी भूल जाओ। और अगर ये कार्य नहीं करूंगा, मान लो श्राद्ध नहीं करूंगा या और कुछ कार्य नहीं करूंगा, तो मेरा इससे ह्रास होगा, यह भी छोड़ दो। क्या ये बात मैं इसीलिए रुक रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए ये बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। परित्यज्य का मतलब समझ रहे हैं? धर्मों को उनके स्वरूप, उसमें जो जो नियम बताए गए हैं सब छोड़ो तुम, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझ में आ रहा है आपको? 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक भूल गए क्या? वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतीति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। इसको रट लेना चाहिए। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वो योगी को अपने आप मिल जाता है और साथ साथ योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। एक बहुत सुंदर श्लोक इसी संबंध में है, सर्वधर्मोज्जतः नामेक जल्पकः। सारे धर्मों को छोड़ करके जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम बोल रहा है, सुखे न यान्ति, वह बड़े सुख से भगवान के धाम चल जाता है। ना सर्वैक धार्मिक, ना कि सारे धर्म करने वाले जाते हैं। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अब इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा। समझ में आ रहा है कि सारे धर्म नहीं कर पाया, कोई धर्म नहीं कर पाया, लेकिन नाम मात्रा ही का जल्प का भगवान विष्णु कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है तो बड़े सुख से भगवान के पास चला जाएगा। एकदम सेम सेम बात। नाम की शरण लीजिए, माम की शरण लीजिए, नाम की शरण लीजिए, एक ही बात है। और बाकी सब लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो वो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। सेम सेम प्रिंसिपल। तो हम क्या बात कर रहे हैं? और कोई धर्म करेंगे इससे श्रेय की प्राप्ति होगी, इस विश्वास को त्यागो और इस कारण से धर्म करने के बारे में छोड़ दो, विचार छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? और उसमें कोई प्रायश्चित लिखा है उसके बारे में भी विचार छोड़ दीजिए। ठीक है? अच्छा, मेरी शरण में आओ मतलब भगवान कृष्ण की शरण में आओ, जो पहले राम और नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे और जो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा गोचर होते हैं। गोचर का मतलब समझे जाते हैं। और जो हर इच्छा व अविद्या जो बद्ध जीवन का मूल कारण है उसका भी नाश करने वाले हैं। तो भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से पाप को नाश करूंगा इसका अर्थ समझा रहे हैं। अविद्या का अर्थ आप जानते ही हो। अविद्या मतलब है अपने स्वरूप की अस्मृति, विस्मृति, अस्मृति कह लीजिए। अपने स्वरूप को भूले रहना। हमको पता नहीं कि हम हैं कौन, और फिर हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं हम शरीर हैं। फिर क्या होता है? राग और द्वेष, और उससे क्या होता है? पाप। तो मूल बात, पाप करने का कारण क्या है? हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। ये बार बार सोच रहे हैं कि शरीर को संतुष्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है, परमेश्वर हैं, इस कारण से जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको दो प्रभाव यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान समझ में आने लगते हैं, उनके जो सुख है वह समझ में आने लगता है, वो कितने महान है वो समझ में आने लगता है। और दूसरा, भगवान भक्ति के विरोधी जो कुछ भी गलत वासना है वह सब समाप्त कर देंगे। ये श्लोक आपने सुना बहुत होगा पहले, लेकिन ये बहुत गंभीर है। हर भक्त के हृदय में कोई ना कोई बुरी वासना है। अब अगर आप परमहंस नहीं हुए तो ठीक है, परमहंस हो गए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। परमहंस हो गए तो फिर मैं आपको प्रवचन क्यों दूंगा? ठीक है, परमहंसों को प्रवचन देने की हमें क्या जरूरत? हम लोग समझ रहे हैं, सब लोग अपने हृदय में देखते हैं कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं, कुछ वासना है, कुछ कभी कभी तो वो वासना हम चाहते भी नहीं लेकिन चुपकी रहती है। ये है कि नहीं है? हम चाहते हैं चली जाए लेकिन रहती है। तो वो वासना भी सब भगवान हृदय में ही साफ कर देंगे। तो भगवान ये बात बोल रहे हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमेशा भक्त को समझना चाहिए कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है इन बुरी इच्छाओं को निकालने की, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न होते हैं भक्ति से तो वो बड़ी आसानी से इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक? केवल मेरी ही शरण में आओ, अर्थात माम एकम, न कि शिव आदि देवताओं की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम शिव जी का अपमान करेंगे, ये नहीं है, लेकिन शरण भगवान कृष्ण ही है। मैं जो परमेश्वर हूं और शरण्य हूं, तुमको सभी विगत कर्मों अर्थात सर्व पापेभ्य से मुक्त कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, शरण का अर्थ क्या है? जो शरण देने में समर्थ हो। कौन शरण देने में समर्थ है? वाकई जो पूरी तरह से स्वराट हो, स्वतंत्र हो। जो व्यक्ति परतंत्र है वो वास्तविक रूप से शरण्य नहीं है। क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही है? राम स्वरूप प्रभु, समझ में आ रहा है आपको? जो व्यक्ति परतंत्र है, जो दूसरे पे आश्रित है, वह दूसरे व्यक्ति को शरण नहीं दे सकता है। इतना समझ में आ रहा है? इसको की व्याख्या करने की जरूरत है? नहीं समझ में आ रही? आ रहा है ना? अगर मैं किसी को शरण दे रहा हूं, उतने देर में कोई मुझसे बलशाली व्यक्ति उसको मार के खत्म कर देगा, तो कहां शरण दे पाए? क्या भगवान से परे कोई है? भगवान से परे कोई नहीं है। तो इस कारण से भगवान ही शरण है। अभी भागवत का मैं रेसिटेशन कर रहा था तो बहुत सुंदर बात, अर्जुन की प्रार्थना है, तुम एक ऐसे आप अकेले ही, आप ही अकेले हैं जिसकी शरण ली जा सकती है।
अर्जुन बोल रहे हैं, जबकि कितने शक्तिशाली योद्धा हैं भगवान अर्जुन। तो इस प्रकार से भक्तों के द्वारा हम समझ में आता है के वयम नाम रूपाभ्याम, ये माता कुंती बोल रही हैं कि भगवान कहे कि नहीं तो आपके तो रिश्तेदार हैं, सबसे मदद करने के लिए कहते हैं, नहीं नाम और रूप मात्र हैं बस, शरण नहीं है वो, शरण तो केवल आप हैं। तो भगवान कृष्ण ही शरण है, और अगर किसी के द्वारा किसी की रक्षा हो रही है तो वह रक्षा भी भगवान के द्वारा ही होती है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? अगर भगवान माता पिता में प्रेम ना दे बच्चे का, तो जो बच्चा बिल्कुल असहाय होता है, क्या वो उसके लिए कुछ कष्ट उठाएंगे? तो वो वात्सल्य कौन दे रहा है? वो भगवान ही दे रहे हैं। मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो क्या, और तो इसलिए भगवान ही शरण है। और एक संबंध में प्रहलाद महाराज की उक्ति आप जानते ही हो कि बालस्य नेह शरणम पितरौ निसंग नार्तस्य च गदम, आगे क्या है, मज्जितो नव ऐसे करके है कि बालक की रक्षा माता पिता नहीं कर पाते हैं। उनके सामने कभी कभी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और दवा रहते हुए भी जो व्यक्ति है वो मर जाता है, और नाव होते हुए भी व्यक्ति डूब जाता है। तो असलियत में कौन है? नरसिंह भगवान, भगवान कृष्ण, ये शरण है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं शरण हूँ, ईश्वर का मतलब है सर्वसमर्थ हूँ, इसलिए तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करने में मैं पूरी तरह समर्थ हूँ। समझ में आ रहा है सब बातें? यहाँ येलो से दिखाया गया है। भगवान यहाँ भक्त और भगवान के परस्पर कर्तव्य को दर्शा रहे हैं। भगवान का भक्त का क्या कर्तव्य है? भक्त का कर्तव्य है कि वह भगवान की शरण नहीं, बड़ा स्पष्ट है। और भगवान का क्या कर्तव्य है? भगवान उसको संरक्षण देते हैं, उसके सारे पापों को, सारी गंदगी को वो साफ कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपना भगवान का कर्तव्य नहीं करना चाहिए ना, भगवान को सिखाने की जरूरत है। हमें केवल अपना कर्तव्य करना है कि हम भगवान की शरण में रहें, भगवान को सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। मेक सेंस? शरण का बहुत सिंपल अर्थ समझिए। शरण का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बस सीधी बात। जब कोई व्यक्ति आपका अपना है तो उसको प्रसन्न करने वाले काम करेंगे ना। अगर आप भगवान की शरण में जाके भगवान को अप्रसन्न करने वाला कार्य तो नहीं करेंगे, फिर तो हम नहीं कह सकते कि भगवान की शरण में है। तो सिंपल बात है, भगवान की भक्ति की शरण है, भगवान की भक्ति का आश्रय है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और भगवान निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का रक्षा करते हैं। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, मां शुचः। अब बहुत सुंदर टीका की गई है कि शोक करने के लिए अर्जुन का क्या कारण हो सकता है। देखिए, यह सोचते हुए कि यह तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम्हारी जीवन अवधि छोटी है, और यह करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन तपस्या होती है, जिसके बाद हृदय का शुद्धिकरण बहुत समय के बाद होता है। इस लाइन को समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी। देखिए, कोई व्यक्ति सोच सकता है, अरे भगवान के धाम में कैसे जा पाऊंगा, बहुत कठिन है, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां हैं। क्योंकि निष्काम कर्म योग में, ज्ञान योग में बहुत तपस्या होती है, और इसको करने के लिए बहुत लंबी अवधि चाहिए। एक्चुअली एक जन्म में नहीं, कई जन्म लगते हैं शुद्ध होने में। तो वही धारणा लेकर के तुम कहीं भक्ति के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? निष्काम कर्म करेगा, वो अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेगा, निष्काम भाव से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, फिर वो ज्ञान योग में आएगा। तो ये एक ही जीवन में होगा ऐसा नहीं होता है, वो कई जीवन में लग सकता है। तो इतनी तपस्या करने के बाद सामान्यतः जो प्रायश्चित होते हैं उसमें बहुत तपस्या करनी होती है, फिर हृदय शुद्ध होता है। तो कहीं अर्जुन यह शोक तो नहीं कर रहे हैं कि अरे इतनी कठिन तपस्या करूंगा, मैं भक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अन्य प्रोसेस को स्वीकार करूंगा तो बहुत कठिन तपस्या होगी और बहुत समय लगेगा, मेरी आयु तो बहुत छोटी है, मैं हृदय में कैसे शुद्ध कर पाऊंगा, मैं कैसे भगवान के शरणागत हो पाऊंगा। तो कहते हैं ना, केवल उस शरणागति की जो प्रोसेस है, भगवान की भक्ति का जो प्रोसेस है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। इसके द्वारा व्यक्ति भगवान की अगर शरण स्वीकार करता है तो बहुत जल्दी अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। जैसे आप मुचुकुंद महाराज के बारे में जानते हो, एक मुहूर्त में ही भगवान के शरणागत होकर के भगवान के धाम चले गए थे, है कि नहीं? ये बात है। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि मेरे शरणागत होने में इसकी, यानी कि हृदय शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन समझ में आई आपको? ये मत शोक करो कि जैसे अन्य प्रोसेसेस में, अन्य प्रक्रियाओं में बहुत मेहनत लगती है, वैसे ही तुमको भक्ति में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
भाई हरे कृष्ण मंत्र जप करने में क्या मेहनत है? उतना नहीं। अब आप नहीं, अच्छा बात बोले ना, बोले उतना नहीं मतलब कुछ मेहनत लग रही है। अब मैं शानू प्रभु को ये कहूं कि रोज आपको यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से रोज जाके यमुना जी में स्नान करना है, तो भी मेहनत है कि नहीं? केवल यमुना जी तो बहुत पास है, यहाँ से रोज यमुना जी में स्नान करना है आपको। एक डिपकी मारने में कितना, डिपकी नहीं सॉरी, डुबकी मारने में कितनी मेहनत है, वो भी जाड़े में। यहाँ बाथरूम में जाने में कितना दिक्कत होती है ना, ठंड में हालत आता है आपको, नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ जनरली। अरे बाथरूम गर्म पानी में स्नान करने में दिक्कत है, और ठंडे पानी में जाके स्नान करें फिर। और अब चलो गीता पढ़ने में कठिनाई होगा, वेद पढ़ो सब तब। और क्या कहते हैं, आर्यों यहाँ थोड़ा तिलक लगा लेते तो सोचते हैं हम बहुत पवित्र हो गए, और बाकी तो है ही, पवित्र हो ही गए, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि और आर्यों के बहुत सारे संस्कार। और क्या बोल रहे हैं भागवत में, अहो बता स्वपचतो गरीयान ये जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनो सस्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। कि जिसकी जीभ के अग्रभाग पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल जीभ के अग्रभाग पे आ गया तो सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे यज्ञ कर लिए, सारे व्रत कर लिए, सारा कुछ वेदों को कई कई बार पढ़ लिया। अब बताइए क्या आसान है शानू प्रभु? नहीं, नहीं होता है। हरे कृष्ण आसान है कि नहीं? भाई देखो, हरे कृष्ण में मन लगाना कठिन है, लेकिन हरे कृष्ण बोलना तो कठिन नहीं है ना। क्यों कोई भक्त बोल सकता है कि बोलने में क्या कठिनाई है? परशुराम क्या लगता है? जब अटेंटिव करना मुश्किल है, लेकिन जब करना मुश्किल है। अटेंटिव करने में तो सभी कठिनाई होती है, मन नहीं लगता ये वो, लेकिन जीभ से बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लोगों को वो भी कठिनाई लगती है, ट्रेन में जाइए उनको बोलो हरे कृष्ण, बोलो हाँ ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति करने में, अच्छा कितने पाप का नष्ट होते हैं सुमधुर प्रभु? एक नाम से कितने जन के पाप नष्ट होते हैं? जितना आप पाप कर नहीं सकते, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था, कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं? अनंत जन्मों के। तो आज एक भक्त बोले मेरी प्रगति बहुत धीरे हो रही है, एक्चुअली धीरे नहीं, बहुत तेज हो रही, बहुत तेजी से भगवान के पास जा रहे हैं। और शास्त्र न सुनने के कारण ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ, फ्लाइट में जाते हैं ना, फ्लाइट में हवाई जहाज में बैठेंगे तो लगे बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत तेजी से जा रहे हैं भगवान के पास, है ना? तो उससे तो बहुत कम तपस्या करने की जरूरत है, हरे कृष्ण मंत्र करने में क्या दिक्कत है? प्रभात बोलते व्हाट इज द डिफिकल्टी? कोई दिक्कत नहीं है, खाली सुबह उठने में दिक्कत है, सुबह उठ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो समझ में आया, हृदय शुद्ध। और आप देख भी सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को देख लीजिए बहुत सारे व्रत कर रहा है। अब वैसे तो आजकल लोग ज्यादा व्रत करते नहीं है, लेकिन जो नाम जप नहीं कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या रहता है? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गए, रही पाजे के पाजी। समझ में आया? प्राय जितने व्रत कर रहा है लोग, उससे हृदय का कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या ऐसे देखा है आप? कितने कितने व्रत कर रहे हैं, लेकिन कोई हृदय का परिवर्तन नहीं है। लेकिन जहां हरे कृष्ण मंत्र करने लगा तो इतने परिवर्तन है कि घर वाले भी नोटिस करने लगते, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? गलत बोल रहे हैं, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना? तो ये आप स्वयं देख रहे हैं, इसी जीवन में देख रहे हैं कि हमारे हृदय से गंदी वासनाएं, बुरी वासनाएं कैसे गायब हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से। स्पष्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो इसी बात एकदम स्पष्ट है कि हमको इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है, ये शरणागति का प्रोसेस है। श्रुतियां भी कहती हैं न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे नैके अमृतत्वम आनशुः। न तो अपने नियत कर्मों को करने से, न संतान उत्पन्न करने से, और न ही धनार्जन करने से कोई अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। यह केवल कुछ लोगों को प्राप्त होता है जो भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं। मतलब इस जगत के भौतिक कार्य को करने से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। तो इन सब चीजों में बहुत प्रवृत्त होने की बजाय व्यक्ति को भगवान को आत्मसमर्पण, भगवान की इच्छा के अनुसार चलने की प्रक्रिया में लगना चाहिए, इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के साधन के विषय में इन श्लोकों में बताया गया है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैति। भगवान को व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा जान पाता है। श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा, भगवत गीता भागवत में श्रद्धा, उसके अनुसार चलता है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, हम यही काम कर ही रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्पष्ट है। ये सब प्रमाण दिए जा रहे हैं कि किन चीजों से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और किन चीजों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, ठीक है। तो अब यदि तुम सनिष्ठ भक्त हो, सनिष्ठ मतलब जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, वर्णाश्रम के कर्मों को वो भगवान को समर्पित करता है,
तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए धर्माचरण करो। यदि तुम परिनिष्ठ भक्त हो तो दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए धर्माचरण करो। इस प्रकार की भक्ति के लिए धर्माचरण आवश्यक होता है। थोड़ा समझना चाहिए, ये जो श्लोक बोला गया है सर्वधर्मान परित्यज्य, वो किसके लिए है? निरपेक्ष भक्तों के लिए। जो भक्त सब भगवान की ही शरण लेना चाहते हैं वो केवल भागवत धर्म करेंगे, वह केवल भक्ति करेंगे। ना तो वो दूसरों को आचरण, ना तो उनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है कि वर्णाश्रम के द्वारा मैं शुद्ध होऊंगा, और ना वह वर्णाश्रम का पालन दूसरों को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं, इनको समाज से कोई मतलब नहीं, मतलब केवल कृष्ण से मतलब है, केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। क्लियर है, बहुत हो गया जगत में, बहुत मैंने जीवन बिता लिए, अब मुझे भगवान के पास वापस जाना। मेक सेंस? ऐसे खरबूजे भी चाहिए हमको, समझते हैं? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुने इसको? समझते हैं? दूसरे व्यक्ति को देख करके हम प्रभावित होते हैं, ये तो ऐसा कर रहा है, वैसे हमें भी करना चाहिए। तो जब इस प्रकार की निरपेक्ष भक्त जो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसे लोग समाज में अधिक से अधिक बढ़ेंगे तो अन्य लोग भी प्रेरित होंगे कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ने के लिए, क्योंकि उपदेश किसको दिया जा रहा है? गृहस्थ को। उपदेश ब्रह्मचारी को नहीं दिया जा रहा है। लोग सोचते हैं सर धर्मांतर परित्यज्य मतलब घर, सारे घर छोड़ करके आ जाओ ना। घर छोड़ के आओ, उसका फिर वृंदावन में बिजनेस खोल देते हैं, ऐसा भी रहता है। हो जाता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, घर छोड़ने की बात नहीं है, एटीट्यूड चेंज करने की बात है ना? भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही मेरा जीवन है, यह मैं ये भक्त होना चाहिए। आज मैं देखा, आज सुबह भक्तों को खूब जम के जब कराया मतलब जब ने किया, लोगों ने 11 बजे तक जब किया, 5:30 से लेकर। उसके बाद मुझे लगा आज शाम को एक्स्ट्रा जब करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वही भक्त फिर से आ गए जब करने के लिए। हमने कहा वाह कितना उत्साह है। 5:30 से 11, उसके बाद फिर 5 से 6 जब करने के लिए, और फिर अभी शायद गीता क्लास में भी है। तो अभी देख रहे हैं कि भक्त कुछ हैं, भक्त इस जगत में जो उनका उत्साह है जप करने का, भक्ति करने का, भगवान के शरणागति को स्वीकार करने का। ऐसा नहीं कि किसी को होने की जरूरत ही नहीं है, और कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे होना है, यह व्यक्ति को सोचना चाहिए। बहुत जन्म हमने जगत में काट लिए, अब नहीं और काटने। खैर, हम बात कर रहे थे इसमें, कुछ लोग धर्माचरण के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा श्रुतियों से समझा जा सकता है, तमेतम वेद अनुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ब्राह्मण जन भगवान को जानने का प्रयास करते हैं वेद के अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और व्रत पालन के द्वारा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी शरण में आओ, भगवान की भक्ति करो। ठीक है, ये सब तरीके हैं भगवान को जानने के, लेकिन भगवान जो तरीका बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ तरीका, वो किसके लिए है? एक क्या कहता है, निरपेक्ष भक्ति के लिए, और कुछ अपेक्षा नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति करें। सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा, वह भगवान सच्चे शास्त्रीय ज्ञान और निरंतर ब्रह्मचर्य के द्वारा जाने जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी बातें अर्जुन जानते हैं, और वो अर्जुन के मन में शोक आ सकता है, ये सब कौन करेगा, दान, ये तपस्या कौन कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरण में आओ, मेरा नाम जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, डिटेल में अगर बोला जाए मेरा स्मरण करो, भक्ति करो, इसी से तुम पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे। मां शुचः का एक और अर्थ है, अपने नित्य धर्म को त्यागने से पाप लगेगा, ऐसा सोचकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभी बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अर्थ सही नहीं है। यहाँ पे अर्थ जो बलदेव विद्याभूषण पाल दे रहे हैं, ये गलत अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि तुम ये मत सोचो, ये मत सोच के शोक मत करो कि तुम अपने नित्य धर्मों को त्यागोगे तो तुमको पाप लगेगा, ये मत सोचो। अब उसको समझिए, पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। परंतु यह व्याख्या मान्य नहीं है, क्योंकि धर्म को त्यागने से कोई पाप नहीं लगता है। पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। वेद के निर्देश से एक सन्यासी अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञों को त्याग देता है, इसी प्रकार एक शरणागत जीव अपने नियत कर्मों को भगवान की आज्ञा से त्याग देता है, क्योंकि वे उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अपितु भगवान का आदेश न मानने के कारण एक भक्त को पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए यह वाक्य की शोक मत करो का अर्थ यह नहीं है कि अपने नियत कर्मों को त्यागने से उत्पन्न पापों के विषय में शोक मत करो, अपितु
इसका सही अर्थ है कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान जैसी प्रारंभिक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को न करने के विषय में शोक मत करो, क्योंकि पूर्ण शरणागति में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, जब वर्णाश्रम की प्रक्रिया में गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करने होते हैं, तो जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो वेद की ही आज्ञा से इन धर्मों को त्याग देता है। तो धर्मों को त्यागना, जो नियत कर्म है, नियत धर्म है, उनको त्यागना ये पाप नहीं है, ये तो वेद भी बोलता है। तो भगवान की आज्ञा से कोई भक्त अगर उसको त्यागता है तो उसमें पाप लगने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे नियत कर्म थे वर्णाश्रम के, उसको त्याग रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा। ये बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हृदय की जो अविद्या है उसको सामान्यतः नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है कि निष्काम कर्म योग करे, फिर ज्ञान योग करे, और उसके बाद वह जाकर के ध्यान योग करे, फिर भक्ति योग करे। ये सामान्य लोगों के लिए है। तो कोई कह सकता है कि मतलब कोई सोचेगा नहीं तो उसका हृदय जो शुद्ध नहीं हुआ है तो ज्ञान योग पे जंप करेगा तो वापस नीचे गिरेगा। जैसे भगवान पहले व्याख्या कर चुके हैं कि वो इंद्रियों को संयमित तो कर लिया है लेकिन उसका मन भोगों में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। तो ये ज्ञान योग के संबंध में, भक्ति के संबंध में नहीं बोल रहे हैं भगवान। मुझे पता है बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी कि सबका रेफरेंस पहले के अध्यायों से है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। तो तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए कि मेरा हृदय कैसे शुद्ध होगा। मेन पॉइंट क्या है, मां शुचः का अर्थ यहाँ पे कि तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए कि अरे मैंने तो निष्काम भावना से कर्म योग नहीं किया, अरे मैंने ज्ञान योग का अनुशीलन नहीं किया, मैं तो केवल भक्ति कर रहा हूं, मेरा हृदय कैसे शुद्ध होगा। ये समझ में आई बात? शोक का मतलब समझते हैं, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने वो नहीं किया। पश्चाताप, तो तुम्हें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जपो। जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई 20 साल यानी 5 साल से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। जो उनके जितने भी शिष्य थे उनका मुंह लटक गया से, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उन्होंने शब्द ही नहीं सुना था। तो वैसे आजकल भारत में भी यही स्थिति है, लोगों को उसका अर्थ भी पता नहीं होता है। तो फिर प्रभुपाद जी कहे कोई बात नहीं, तुम हरे कृष्ण मंत्र जपो, सब ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बाकी कुछ वो कोई ना कर पाए, बहुत बुरे संस्कार भी हों, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसे यह शोक नहीं करना चाहिए कि मेरे पुराने संस्कार कैसे थे, या मैं कोई पश्चाताप कोई मैं प्रायश्चित कर पाया कि नहीं कर पाया। आप समझ में आई बात या नहीं समझ में आ रही? व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि धर्म को पूर्ण रूपेण नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि इसमें पाप लगता है, अपितु केवल धर्म के फलों को त्यागना चाहिए। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शरणागति की इस प्रक्रिया में धर्म का संपादन न करने से कोई भी पाप नहीं लगता है। अभी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि देखो धर्म धर्म नहीं त्यागने हैं, वो जो उससे प्राप्त होने वाला स्वर्ग इत्यादि फल है ना, वो त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी सूक्ष्म है ये टीका है। ऐसी व्याख्या भी लोग कर सकते हैं कि नहीं नहीं, अग्निहोत्र धर्म नहीं त्यागना तुमको, धर्म धर्म करो, लेकिन वो जो उसका जो फल है ना, वो मुक्ति की कामना या जो स्वर्ग, वो नहीं चाहो। लेकिन मगर ना, आपने पहले पढ़ लिया था, उस धर्म को उसके स्वरूप के संग ही त्याग देना। अब अग्निहोत्र जप करने सॉरी अग्निहोत्र जो जप कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र का, उसको अग्निहोत्र यज्ञ करने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? जो भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान की अर्चन कर रहा है, जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, अब उसको कोई और यज्ञ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जैसे कोई अगर प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है तो उसको डीएम की सेवा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है, वो समय कहाँ, उसका अवकाश कहाँ है कि वो डीएम की सेवा करे, और जरूरत भी नहीं है। अवकाश हो भी तो भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो अवकाश ही नहीं, छुट्टी ही नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। तो समझ में आया, न सिर्फ नित्य धर्म को त्याग देना है, सॉरी न सिर्फ फलों को त्याग देना है, अपितु नित्य धर्म को ही त्याग देना। अग्निहोत्र यज्ञ हो या कोई कर्म हो, करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रवण कीर्तन करके ही व्यक्ति भगवान की भक्ति करके ही पूरी तरह से वह परफेक्ट हो जाएगा। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शरणागति की इस प्रक्रिया में धर्म का संपादन न करने से भी कोई पाप नहीं लगता है। समझ में आया? भगवान की भक्ति कर रहा है, हरि नाम जप कर रहा है, तो उसको और कोई और नियम नहीं भी पालन कर पाया तो उससे कोई पाप नहीं लगा। ठीक,
इसलिए सही अर्थ यही है कि एक शरणागत भक्त को सभी प्रकार के धर्मों को उनके स्वरूप से ही त्याग देना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, ये करना है, वो करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वही मान लो कोई प्रश्न करे, हमारे यहाँ ताई जी मर गई हैं, तो हमें जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? ताई जी मरे चाहे पूरा परिवार मर जाए, लेकिन हमको हरे कृष्ण मंत्र करना है। समझ रहे हैं? इसमें कोई पाप नहीं लग रहा, बल्कि यही समीचीन है। किसी को यह तर्क नहीं देना चाहिए कि सभी को नियत कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हर समय कुछ कार्य अवश्य करना होता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। यह नियम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि एक शरणागत भक्त निरंतर भगवत आराधना में युक्त रहता है, जो स्वयं में एक कार्य है। ये समझ में आया? कोई कहेगा कि अरे भाई देखो, भगवान ने गीता में बोला था कि कोई भी जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, तो नियत कर्म जरूर करने चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप करेगा। अरे भाई वो बात ठीक है आपकी, लेकिन समझना चाहिए कि भक्त के पास इतनी सेवा है भगवान की कि उसके पास नियत कर्म करने का समय ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि भक्त खाली बैठे हैं। भगवान के लिए भक्तों को बहुत सारी सेवा करनी होती है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है प्रसाद खाने की, है कि नहीं? जब करना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद बना, नहीं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। प्रसाद खाने मात्र से माया से मुक्त हो जाता है, उद्धव जी बताते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, प्रणाम करना, मंगल आरती जाना, स्नान करना, तिलक, बहुत सारे भगवान के काम, प्रचार करना, तो बहुत सारे भक्तों के कर्म हैं। तो जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, वह भी अपने आप में कर्म में वो एंगेज्ड है, तो उसको अब और नित्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है? समझ में आ रहा है बातें? देखिए, मैं तो समझाता जा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि दोबारा जाके पीडीएफ कभी ना पढ़े। जो दिया गया है पीडीएफ, वो कभी पढ़ ना ले, पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा ना, ये दिक्कत है। तो कर्तव्य है आप लोगों का कि आप कभी ना पढ़ें इसको। जो लोग भी हिंदी जानते हैं, कभी पढ़ना मत, ये केवल क्लास में पढ़ा जाता है, उसके बाद नहीं पढ़ा जाता है। जब मैं आज उसको पढ़ाने आया था, तब भी पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं आऊंगा और तुरंत उसको बोलना चालू कर दूंगा। सब इसमें आप इसमें देख रहे हैं, एक एक पैराग्राफ में कितने सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। है श्लोक सिंपल सा, लेकिन एक सूक्ष्म पॉइंट्स, इसको जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आप समझ में आएगा उसको। साथ ही जिस प्रकार धर्म के अभ्यास के द्वारा एक सनिष्ठ भक्त को आत्मानुभव प्राप्त होता है और परनिष्ठ भक्त को परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार शरणागति के अभ्यास के द्वारा ही नहीं, न कि अन्य धर्मों के अभ्यास के द्वारा एक शरणागत भक्तों को शुद्धता प्राप्त होती है। समझ में आ ही गया होगा। सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के नियमों को भगवान को समर्पित करता था, तो आत्मा के अनुभव प्राप्त करता था। फिर उसके बाद वो ज्ञान योग, फिर उसके बाद भक्ति योग। परिनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के नियमों को दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर रहा है, लेकिन स्वयं भक्ति कर रहा है, फिर परमात्मा को हृदय में समझ पाता है। और ये निरपेक्ष भक्त है, जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, उसे भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। तो पॉइंट क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने साधन को कर रहा था और उसके अनुसार उसको परफेक्शन प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो भगवान की एक निष्ठ भाव से शरण ले रहा है, उसको उसी के अनुसार साध्य प्राप्त हो जाएगा। उसमें कोई कठिन बात तो है नहीं, उसको और कुछ करने की और साधन करने की जरूरत नहीं है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में हुआ है। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। बड़ा सुंदर है। तावत् कर्माणि कुर्वीत, तब तक वर्णाश्रम के कर्मों को करना चाहिए। न निर्विद्येत यावता, जब तक तुम निर्विद्य न हो जाओ। निर्वेद का मतलब होता है क्या है, इसको बाहर वो उन्होंने पंप चला दे, उसे बंद कर दीजिए। न निर्विद्येत यावता का अर्थ है कि उसमें अब वह कोई रुचि नहीं है। निर्विद्य मतलब होता है इच्छा ही नहीं है। जैसे मैं कहूं कि अब मुझसे बोल दिया जाए कि जाकर फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड तो मुझे करना मेरे प्रभु की सब्जी में नजर आता है और उसी की डायनेमिक्स मैं समझ सकता हूँ, और कोई फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं समझ सकता है कि नहीं? और कोई फ्लूइड दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं? तो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है कि नहीं? कोई आप लोगों को कोई कहा जाए कि दोबारा पढ़ो पितामर रो, फिर से कहें भौतिक जाके बीटेक करो, एमटेक करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं? ये दिखाता है कि भगवान के भक्तों को भक्ति में रुचि है, नैसर्गिक रुचि। यार आप लोग भी जहां तक भी पढ़ के आए, जितना भी पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन पढ़ना चाहे?
तो खैर यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि वर्णाश्रम के कर्म करते रहो जब तक हृदय शुद्ध ना हो जाए। मत कथा श्रवणादौ वा, मत कथा मतलब भगवान की कथा में श्रवणादौ, श्रवणादौ का मतलब भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी जो पूरा प्रोसेस है उसमें जब तक श्रद्धा नहीं आ जाती, श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा यावन न जायते, मतलब रुचि नहीं आ जाती। अगर कथा में रुचि आने लग गई तो अब ये सब कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, वो छूट जाते हैं। भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया, जब करना शुरू कर दिया, अब उसमें रुचि हो गई तो अब कोई ये कर लो वो कर लो, सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए आप घर पे हैं और कहीं पूजा वजा हो रही है, तब क्या करना चाहिए? आप वहां बैठ सकते हैं झगड़ा करने के बजाय। अगर हमारी श्रद्धा उस प्रोसेस में नहीं है तो वो प्रोसेस हमको प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? घर में मान लीजिए कोई है और पूजा पाठ हो रहा है, घर वाले कहें बैठो यहाँ पे, और झगड़ा हो जाता है, अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप बैठ सकते हैं लेकिन आपकी श्रद्धा उसमें नहीं है तो आपकी भक्ति उससे प्रभावित नहीं होती। मेक सेंस? जब तक ये भगवान गीता में स्वयं बोल चुके हैं इस बात को कि अश्रद्धया होतम दप्तम, कोई अश्रद्धा से कार्य किया जाता है तो वो फल नहीं दे, फलीभूत नहीं होता। तो आपकी श्रद्धा ही नहीं उसमें, तो उससे प्रभावित नहीं होगा। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों की विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। बहुत सुंदर बात है, अभी श्लोक याद नहीं आ रहा लेकिन हमारे प्रभु जी बहुत गाते रहते हैं उसको। खाईते सुईते, बहुत सुंदर था। महाप्रभु कह रहे हैं कि खाते सोते जागते कोई व्यक्ति हरि नाम कर रहा है, तार महिमा वेद ना दिते पारे, ऐसे करके श्लोक है। उसकी उसकी महिमा को वेद बोल नहीं सकता है। श्लोक उनको बुला के लाई तो वो बता सकते। बहुत सुंदर श्लोक था, मैंने अभी बीच में कोट भी किया था, बहुत सुंदर श्लोक था। लेकिन ये जो खाते पीते जागते जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, अब वेद को उसको कुछ कहने के लिए है नहीं कि तुम ये करो ये ना करो। बहुत सुंदर कमेंट्री है, महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। कुछ श्लोक मेरे मन में नहीं आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक है। तो समझ में आ गया, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो वेद पूरा पार कर गया। अब वेद को उसको बताने के लिए कोई विधि या निषेध की आवश्यकता नहीं कि तुम ये करो ये मत करो, तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, खत्म होगी बात। भगवान की भक्ति तक लाने के लिए ही तो वेद है, ठीक है ना? इसको फिर आगे कह रहे हैं, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वा अनपेक्षकः सलिंगानाम आश्रम त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचरः। कोई ज्ञान में निष्ठ है या विरक्त है या मेरा भक्त है या मद भक्तो वा अनपेक्षक, अनपेक्षक मतलब किसी की अपेक्षा नहीं करता है, सलिंगान आश्रम त्यक्त्वा, सलिंग मतलब आश्रमों को उनके चिन्हों के संग, कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ये सब उनके चिन्ह है ना, उनके सहित त्याग देता है। मैं इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। चरेद अविधि गोचरा, अविधि गोचरा मतलब वेद की विधि के अनुसार वो नहीं चलता, अब वह भगवान की भक्ति ही करता है बस, और उसे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान आध्यात्मवादी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। समझ में आ रहा ना बात? कर्म कांड ज्ञान कांड से कोई मतलब नहीं है, भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हैं, भक्ति ले कर रहे हैं, परफेक्ट। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय। समझ में आ गया? इस शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार के लक्षण होते हैं जिसमें जिसमें भक्त भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है। इसको एक हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, जो अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, जैसे सुबह मंगल आरती के लिए उठना, जप करना, भागवत सुनना, समझ रहे हैं, प्रसाद खाना, ये तो बहुत अनुकूल है, बहुत है, इसको तो जरूर स्वीकार करेंगे। क्या याद रहा आपको? प्रसाद खाना, मंगल आरती उठना, जप करना, ये सब चीजें अनुकूल हैं। प्रातिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल हो उसे त्यागना, वैष्णव अपराध से बचना, नामापराध से बचना इत्यादि।
रक्षिष्यति विश्वासो, यह श्रद्धा रखना कि कृष्ण रक्षा करेंगे। तो कभी कभी बार बार प्रश्न आएगा, प्रभु जी हम कैसे विश्वास करें? जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती, कुछ तो विश्वास है तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, हृदय शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे विश्वास सहज रूप से भगवान पे बढ़ता जाएगा और व्यक्ति को दिखने लगेगा कि किस प्रकार से कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, जस्ट ताकि पूरा हम कंप्लीट कर सकें। बस 12 बजे तक हम पूरा कर देंगे। गोतृप्त, वैसे अभी एकादशी में तो रात्रि जागरण करना ही चाहिए है कि नहीं? गोतृप्त्रे वर्णम, भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना, ये बहुत सुंदर है। एक एक लाइन शब्द बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम जितना मेरे पास सामर्थ्य है उतना करेंगे। आप समझ ही रहे हैं, हमने पहले सीखा कि 18वें अध्याय में कि हम लोग अकेले नहीं करने वाले, तो जो कुछ भी कार्य करते हैं उस पर हम भगवान पे निर्भर करते हैं। हमारा भजन के लिए भी हम पूरी तरह भगवान पे निर्भर करते हैं। एक भक्त बोला, अरे भगवान सर्व समर्थ है, तो 16 माला वही क्यों नहीं कर लेते हमारे लिए? हमने कहा वही तो करवा रहे हैं आप सोच रहे हो आप कर रहे हो आपकी समर्थ है 16 माला? अरे एक नाम उच्चारण करने की क्षमता नहीं है, आप कह रहे हो 16 माला आप कर रहे हैं? कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। भगवान, आप जानते हो ना, हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमारे मुख पे हरे कृष्ण मंत्र के रूप में, हरि नाम के रूप में आते हैं। लेकिन कितने आलसी भगत होते हैं ना। और उनसे पूछो, अच्छा फिर प्रसादम के लिए भी भगवान से कहोगे आप भगवान ही खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, तो वहां तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस प्रकार से नहीं है, भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना चाहिए। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं इतना भजन कर रहा हूं तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी ही। समझ रहे हैं? मतलब मैं भगवान से डिमांड नहीं कर सकता कि आप मुझे इसी जन्म में बस आप लेके ही जाइए, देखिए मैंने ऐसा सब कुछ किया, ये नहीं कह सकते आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ये नहीं है। भगवान के भक्त को आशा होती है कि भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन डिमांड नहीं होती है कि आपको इसी जन्म में बस करना पड़ेगा, बहुत हो गया भजन, इससे अच्छा अधिक भजन नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं है। मेक सेंस? क्लियरली समझ पा रहे ना दोनों बातों को? कृष्ण पे निर्भर करता है। आत्म निक्षेप, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। और इसको भी आप व्याख्या आगे की जाएगी। कार्पण्य अर्थात नम्रता, ये सब वायु पुराण में है। वह शास्त्रानुमोदित कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें अनुकूल कहा जाता है। हरे कृष्ण मंत्र भगवान को प्रसन्न करता है, समझ में आया? भागवतम, भगवत गीता सुनना प्रसन्न करता है, ये सब चीजें करना चाहिए। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हम भगवान की शरणागत हो रहे हैं। डज इट मेक क्लियर? अगर हम भोग खाते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। एकादशी करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो चीजें बड़ी क्लियर है। लोग कहते हैं कैसे प्रसन्न करें, बड़ा स्पष्ट है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, 4 चीजों के द्वारा भगवान प्रसन्न होते, इन्हीं में सब कुछ आ जाता है। ठीक। वह शास्त्र विरुद्ध कार्य जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं उन्हें प्रतिकूल कहा जाता है। जैसे मूवी देखने जाना, ये कौन से शास्त्र में है? भगवत गीता के 19वें अध्याय में है कि नहीं? पढ़ा आपने? 20वें में होगा मेरे ख्याल से, मैं पढ़ा नहीं, मैं पारायण करना शुरू करता हूँ उसका मैं। तो मूवी देखने जाना, होटल में खाना, एक इसे स्वैर आचरण कहा जाता है। क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं? वो नहीं प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कार्यों को त्याग देना बहुत सिंपल है। जैसे अभी हाँ, जैसे मान लो हमारे प्रभु जी को खांसी है, मुझको खांसी है, तो हम लोग दवा खाएंगे, है कि नहीं? और चावल नहीं खाएंगे। कर्णामृत प्रभु, हमारे कर्णामृत प्रभु कर्ण में प्रॉब्लम है, तो कर्ण में प्रॉब्लम है तो आपको क्या चीज आपके प्रतिकूल है बताइए? चावल। हाँ। और अनुकूल क्या है? अपना दवा जो खा रहे हैं जो। अब आप देखेंगे कि अनुकूल स्वीकार करना तो आसान होता है, लेकिन जो प्रतिकूल है उसको त्यागना बहुत कठिन होता है कि नहीं? नहीं, आप ही की बात नहीं, मेरी भी पे है। मुझे भी कफ हुआ, मैं सोचा आप कर्णामृत प्रभु कल पोंगल बनाया था ना आपने, मैंने कहा आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता मैं जाऊंगा तो खाऊंगा और फिर उनको मेरा कफ बढ़ जाएगा। लेकिन एनी हाउ कहीं दूसरी जगह पाया प्रसाद, वहां पोंगल आ गया। उन्होंने कहा अब तो छोड़ो, देखा जाएगा जो कुछ। तो वैसे तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन भौतिक रूप से बोल रहा हूँ। आप देखेंगे कि हम प्रतिकूल चीजों को त्यागने में बहुत दिक्कत होती है, और इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है शरणागति में। लेकिन आप जानते हैं 16 माला का जप, अनुकूल और 4 नियमों का पालन, यह प्रतिकूल वस्तुओं को हमारे जीवन से दूर रखता है। जब ऐसा करेंगे तो भक्ति में अपने आप प्रगति करेंगे। ठीक है। आत्म निक्षेप का अर्थ है अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देना। जिनकी शरण भक्त लेता है, तो क्या कोई गृहस्थ नौकरी नहीं करेगा? देखिए, समझना चाहिए कि एटीट्यूड की बात क्या है। नौकरी भी करना है या जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भरण पोषण, मेरे आय का स्रोत मेरा भरण पोषण का स्रोत है।
आपको पता है ना, मृगारी वाली कथा में उसको नारद जी ने कहा कि तुम अपना धनुष त्याग दो, तो उसने कहा, अरे मैं धनुष त्याग दूंगा, मारना त्याग, उनको पशुओं को नहीं मारूंगा तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी वहां बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि उसकी बड़ी भ्रांति थी कि उसके जो आय का स्रोत है वह उसके भरण पोषण का स्रोत है। भरण पोषण किसके द्वारा हो रहा है? कृष्ण के द्वारा। जो हमारे मतलब भाग्य में लिखा है, वो भाग्य नहीं कहना चाहिए, भगवान की व्यवस्था उतना ही हमारे जीवन में आता है, उतना ही हम भोग सकते हैं। भोग मतलब ग्रहण कर सकते हैं, है कि नहीं? और आप बाकी जानते ही होगी, जो कुछ खा रहे हैं वो पचा कौन रहा है? कृष्ण पचा रहा है, हम में से तो कोई जानता नहीं ना। तो भगवान हमारे पोषण करने वाले हैं। कार्पण्य अर्थात धृष्ट ना होना। धृष्ट का समझते हैं अर्थ? धृष्ट का मतलब जिद्दी नहीं, धृष्ट का मतलब होता है उद्दंड, ढीठ, या और अच्छा शब्द नहीं आ रहा है मुंह से, अनग्रेटफुल नहीं कहेंगे। धृष्ट का मतलब होता है नम्र ना होना, अहंकारी होना, ये सब भावना। समझना चाहिए कि भगवान कितने महान है और मैं कितना क्षुद्र हूं, ठीक है कि नहीं? जैसे एक मछली जल की शरण लेती है तो गंगा जी की धारा के विरुद्ध चलती है, लेकिन वही हाथी है जो अहंकार में खड़ा रहेगा गंगा जी में, तो गंगा जी उसको बहा के फेंक देंगे। अंतर समझ में आ गया ना आपको? ये चीज है। निक्षेपणम सॉरी, कहां तक? कभी कभी वाक्य पढ़ा जाता है निक्षेपणम अकार्पण्यम, तो उस स्थिति में अर्थ होगा कि अपनी दयनीय स्थिति को अन्यों के समक्ष प्रस्तुत ना करना। बाकी सब कुछ स्पष्ट है, मतलब अन्यों से सामने ना प्रस्तुत करना, लेकिन भगवान के सामने कम से कम व्यक्ति को कार्पण्यता होनी चाहिए। जीव गोस्वामी, आप कहेंगे प्रभु जी कहाँ पहुंच जा रहे हैं आप, लेकिन हम पढ़ा के ही मानेंगे। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ 236 में समझाते हैं कि गोत्रप्त्रे वर्णम अर्थात भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना, यह शरणागति की परिभाषा ही है, और इस कारण से यह अंगी है और अन्य 5 विषय इसके अंग हैं। ये समझ में आया इसका मतलब? जैसे मेरा शरीर है तो मैं हो गया अंगी, और मेरा हाथ है, मेरे पांव हैं, मेरा सिर है, ये मेरे अंग हो गए। ये समझ में आया? तो जब हम कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने स्वीकार किया कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूं, तो स्वाभाविक रूप से आप भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे कि नहीं? भगवान के प्रतिकूल जो होगा उसको आप त्यागेंगे। उसके बाद क्या है, जब मेरे स्वामी है तो मेरी रक्षा भी करेंगे, कार्पण्यता भी रहेगी। 4 हो गए ना? और कौन से रह गया इसमें? और आत्मनिक्षेप, अपने को समर्पित भी करेंगे। तो गोत्रप्त्रे वर्णम मतलब यहाँ पे भगवान को, जैसे ही व्यक्ति ने भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, तो फिर अन्य जो शरणागति के लक्षण है वे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंगी और अंग समझ में आ रहा है? अंगी मतलब जिसके अंग हैं, तो ये एक गुण अगर है, इसी को कहते हैं कृष्णेक शरणम, कृष्ण ही एकमात्र मेरी शरण है। अगर यह गुण हम कल्टीवेट करते हैं तो वैष्णव के सारे बाकी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो यह हो गया अंगी, और बाकी जितने भी वैष्णव के जो 26 गुण होते हैं वो हो गए अंग। क्या अभी भी प्रोसेसर चल रहा है या घूम रहा है? ओवरलोड ओवरलोड ओवर हीटेड? अब मैं सोच रहा हूँ इसको श्लोक को पूरा कर ही दें, कल के लिए क्या छोड़ना है। आप लोग तो वैसे पूरी रात जगते ही ना, पीताम्बर और क्या नाम है, प्रसन्न हरि प्रभु, आपको तो अभ्यास है। आधा घंटा होगा तो पूरा कर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसका तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आत्मनिक्षेप का अर्थ है भगवान से अलग कोई स्वतंत्रता न होना। बहुत ही सुंदर बात है। जैसा वे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। भगवान की बात जैसे है वही गुरु की बात है। कितना कठिन है ये बहुत कठिन है कि नहीं? एक बार महाराज बोल रहे थे, कोई शिष्य बोला, अरे गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? अरे गुरु है तो कपाल पे चढ़ेंगे। तो महाराज बोले, भाई गुरु हैं इसीलिए तो कपाल पे चढ़ेंगे। गुरु का मतलब यह कि आपके कपाल पे चढ़े, आपको आज्ञा दें, उसके अनुसार कार्य करें। गुरु क्यों स्वीकार कराए थे फिर आप? गुरु क्यों किए? ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बद्धात्मा होने के कारण हम वैसा करना चाहते हैं जैसे मेरा मन करता है, फिर भी उसका प्रयास करना चाहिए। कार्पण्य का अर्थ है पूर्ण विनम्रता, अर्थात आप, बहुत सुंदर है, प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर है। विनम्रता का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन जीव गोस्वामी पाद दे रहे, बहुत अच्छा, इसको बिल्कुल मत भूलना। आपके समान कोई और अधिक कृपालु नहीं है, और मेरे समान कोई और अधिक पतित नहीं है।
अगर आप खाली आधा भाग लेंगे ना कि मेरे समान कोई पतित नहीं, तो डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी। दोनों भाग पकड़िए, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वकृपालु हैं, और मैं बहुत पतित हूं। तो मैं पतित हूं उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते। क्या दोनों चीजों को लेना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर अर्थ है नम्रता का, कि मैं पतित हूं लेकिन आप सर्वसमर्थ हैं, आप कृपालु हैं, और आप मुझे अपनी दया से, अपनी कृपा से मेरा उद्धार करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज इसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भक्त तो हमेशा महसूस करेगा, भाई तो इतने दिन से भजन कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। हमारी शक्ति नहीं कि अपने हृदय को शुद्ध कर सकें। जैसे छोटे बच्चे में कोई क्षमता नहीं होती है अपने हृदय, अपने शरीर को शुद्ध करने की, लेकिन माँ साफ करती है। तो भगवान की ओर देखना है, भगवान मिलेंगे अपने उनके गुण की वजह से, हमारे गुण की वजह से नहीं। मेक सेंस? यस, ये बहुत अच्छा अर्थ है, इसको प्लीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वेदांत देशिका में आत्म निक्षेप अर्थात अपने भरण पोषण के दायित्व को भगवान को दे देना, यह मुख्य वस्तु बताई गई है। ये अलग अलग मत, थोड़ा मत है इसमें। गोतृप्ते वर्णम अर्थात अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना, जो कि रक्षिष्यति विश्वासों के समान है, जिसका अर्थ है भगवान में अपनी रक्षा के लिए श्रद्धा रखना। और श्रद्धा देखिए, रक्षा केवल शरीर की नहीं है, सबसे बड़ी रक्षा है चेतना की। आपको याद है ना, हम लोग जन्माष्टमी में प्रवचन पे डिस्कशन कर रहे थे कि देवकी को कंस से भय था, तो उसी प्रकार से भक्त को भौतिक बंधन से, माया से भय रहता है, और उसके द्वारा उसके जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मरते हैं, फिर भगवान का विजय उसके हृदय में होता है। हर भक्त को भय होना चाहिए, कहीं मेरी भक्ति छूट ना जाए, हाँ, कोई अपराध ना हो जाए कि उसके मेरे उसे, इस प्रकार की भावना बहुत अच्छी रहती है, कहीं मेरे भगवान के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, या वैष्णव के कहीं प्रति अपराध ना हो जाए। इस डर से व्यक्ति को वशीभूत नहीं, सॉरी, डरना चाहिए इसको। तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, वैष्णव के चरणों में मेरे कोई अपराध ना बन जाए, या मेरी भक्ति छूट ना जाए, ऐसे करके। कार्पण्य का अर्थ है आशाहीनता और असहायता, और इस कारण से नम्रता से भगवान की शरण में जाना, ये वही अर्थ है। आशाहीनता क्यों? मेरी स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है, मेरा तो कोई होप नहीं है, अपने अगर अपनी तरफ देखें तो कोई होप नहीं है, लेकिन जब कृष्ण की तरफ देख रहे हैं तो सारी आशा है कि कृष्ण कृपा करके हमारा उद्धार जरूर कर देंगे। समझ में आया? ओके। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का ज्ञान, मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में कहा गया कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। ये शाम तो अंतगतम पापम जरणाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। देखिए, आपने अभी टीका में पढ़ा था ना ये बात, इसलिए मैं उसको अधिक व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो पापों से मुक्त होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप शरणागत हुए तो अपने आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से होना चाहिए, मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। इजी है, समझ में आ रहा है? भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, अपने आप ही पाप से मुक्त हो जाएगा, उसे अलग कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी हमने व्याख्या कर दिया था कि बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करो। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसे स्वीकार करेगा? भगवत गीता को सुन करके, भागवतों को सुन करके। ये आप देखेंगे अपने जीवन में ही, नाम जप में भी, जो आप गीता भागवत में सुनते हैं वो आपके हरिनाम को पुष्ट करता है। हरिनाम को पुष्ट मतलब हरिनाम की साधना को पुष्ट करता है। इस श्रद्धा रहती है कि मैं हरिनाम जप कर रहा हूं तो भगवान जरूर मुझे स्वीकार करेंगे, है कि नहीं? इसीलिए श्रवण करने से हमारा हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती है। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि के द्वारा।
यहां तक कि अजामिल जैसे व्यक्ति को भी भगवान बचा रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं बचाएंगे? है कि नहीं? उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। इसको ऑलरेडी हमने व्याख्या किया हुआ है, तो उसको हम खाली पढ़ेंगे यहाँ पे। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिषतीति विश्वासो गोत्रिप्त्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। मतलब वो जो हमारी भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला है, उस धर्म को स्वीकार करना है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। कोई श्लोक याद आ रहा है? धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छे से धर्म किया है, लेकिन बहुत अच्छे से किया। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्सेन कथासु, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा में कोई रुचि नहीं है। नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, केवल उसने मेहनत की रही। जैसे आपने देखा है, लोग पतला होने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ते मतलब मशीन पे बोल रहा हूं मैं। तो मशीन बोलती है तुम 5 किलोमीटर चल गए, तुम 10 किलोमीटर चल गए, कितना चला? वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। खाली उसने श्रम किया, थोड़ा वजन कम हुआ है, लेकिन बाकी कुछ पहुंचा नहीं आगे वो। तो जब तक जितने भी धर्म कर्म कर रहा है, उससे अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए। कथा सुनेंगे तो कथा में रुचि होगी, है कि नहीं? अब नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? एक वक्त बता रहे थे, कथा से कथा का प्रसव होता है, कथा ही कथा की माँ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कथा ही कथा की माँ है। बहुत अच्छा है। जब कथा सुनेंगे तो फिर रुचि होगी, और नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कैसे समझ में आएगा? जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके, उससे बचना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर बोल रहे हैं। देखिए क्या समझा रहे हैं। अनुकूल मतलब वह कर्म जो भक्ति के लिए की तरफ ले जाए। प्रतिकूल मतलब वह कोई भी कर्म जो भक्ति से आपको पीछे खींचे, चाहे वो अधर्म हो, चाहे वो धर्म हो। अभी चैतन्य महाप्रभु की उक्ति में पढ़ रहा था, चैतन्य चरितामृत में, कि जो धर्म या यानी पुण्य या पाप भक्ति के विरोधी है, वो दोनों ही पाप है। पुण्य भी हो अगर तो उसकी वजह से अगर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो गया, कुछ भी कारण हो गया, तो वह अगर भक्ति में बाधा दे रहा है, तो वह भी पाप है, वो अविद्या को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए दोनों को त्याग देना है। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास नहीं करेगा। अगर बीमार हो गया है तो दवा नहीं लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको यह विश्वास नहीं है कि दवा ठीक कर देगी। मेक सेंस? विश्वास ये है कि भगवान की कृपा होगी तो मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं केवल दवा लेने मात्र से ठीक हो जाऊंगा। इससे ठीक है ना? उसके इसके इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। बहुत अपना व्यक्ति कर्तव्य करे, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। अगर आपको लग रहा है कि हम निस्सहाय नहीं हैं, तो किसी छोटे बच्चे को देखिए जो बोलना भी नहीं जानता। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है। किसी छोटे बच्चे को देखिए जो बिल्कुल बोलना नहीं जानता, कितना असहाय है ना। वो अपने को जानता भी नहीं है, पूरी तरह से वो माता पिता पे आश्रित है। और हमारा अगर अभी भी हम तो सोच रहे हैं कि हम सब बड़े सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, ये सब कुछ कर लिए हैं। स्थिति तो ये है कि हम अपने को नहीं जानते अभी। वो तो भगवान की कृपा है कि भक्तों का आश्रय है, थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या हमें करना, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें थोड़ा समझ में आ रहा है। ये बहुत अमेजिंग बात है। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया तुम्हारे कृपाय निर्भर निर्भर करिया से करके है कि भक्त भक्ति कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इससे क्या होगा? इसका फल ये होगा कि अपने प्रयासों पे विश्वास छूट जाएगा। समझ में आया? When we are endeavoring in Krishna consciousness, the result is that we will stop having faith on our endeavors. ये बातें समझ में आ रही हैं? अभी हमें लग रहा है कि हम अपनी शक्ति से कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रयास करना है ताकि हम समझ जाए कि नहीं, कृष्ण की कृपा से ही हमारा उद्धार होगा, हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा।
ये सब बातें हृदय में धीरे धीरे आने लगती हैं। या जब हम भक्ति करते हैं सोचते हैं हम अपने अनर्थों को तुरंत नष्ट कर लेंगे। देखो इन भक्त को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना समय होगा, कितना संघर्ष कर रहे हैं। देखो मैं तो बस दिखा दूंगा दुनिया को, इस्कॉन का पहला शुद्ध भक्त, फास्टेस्ट। बट देन वी रियलाइज ओ इट्स नॉट दैट इजी। तो भक्त लोग इस प्रकार से समझते हैं कि कृष्ण पे निर्भर करते हैं और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद कहते हैं इस संबंध में, Krishna's mercy is the active ingredient in the advancement of a devotee's life. Exactly, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, कृष्ण की कृपा ही, और ये बृहद भागवतमृत में भी समझते हैं, कृष्ण की कृपा ही ये मुख्य घटक कह लीजिए, एक अवयव कह लीजिए, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति में हमारी प्रगति होती है। मुझे पता है कि आप लोगों को थकान लग रही है, लेकिन 5 पेज के बाद ही पूर्ण होगी, पूर्ण हाथी उसी के बाद होगी, ठीक है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे कृपा स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से कोई बोलता है तवास्मीति याचते, कोई सोचता है, याचना करता है, भगवान मैं आपका हूँ और आप मुझे शरण में रख लीजिए, तो तुरंत ही भगवान कहते हैं मैं उसे प्रकृति से मुक्त कर देता हूँ, माया से मुक्त कर देता हूँ। तो आप कह सकते हैं प्रभु जी हम तो कई बार बोल चुके हैं, हम माया से मुक्त क्यों नहीं हुए? बोलते रहिए, कृष्ण धीरे धीरे करके सब मुक्त कर देंगे। धर्म की विविध विविधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। तो बहुत स्पष्ट है, आप जानते हो क्या कहते हैं एग्जाम्पल, एलिवेटर और सीढ़ी। तो सीढ़ी पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिसने एलिवेटर का बटन दबाया साए से ऊपर निकल जाएगा, उसको अब उसको सीढ़ी के कदम गिनने की जरूरत तो नहीं है ना, कितने कदम है उसमें, doesn't need to do that। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। कई बार भक्त मुझे पूछते हैं प्रभु जी ज्ञान योग समझ में नहीं आया। हमने कहा समझने की जरूरत क्या है, तुम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, जब कर रहे हो, इतना मतलब उस एनालिसिस करने की जरूरत क्या? जिस ट्रेन में तुमको बैठना ही नहीं है उस ट्रेन के चक्के गिनने से क्या फायदा? समझ में आया? जिस ट्रेन में आपने बैठना ही नहीं है उस ट्रेन के चक्के क्यों गिन रहे हो? उसमें कितने चक्के हैं? जाना ही नहीं इसमें। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। और ये कैसे होता है? जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो भगवान के नाम रूप गुण सभी के प्रति हम आकृष्ट होने लगते हैं। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं और वह शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, कुछ लोग ने रख नहीं दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण पूरी तरह से भक्त को हर प्रकार के रस से तृप्त कर सकते हैं, जो अन्य विष्णु स्वरूपों में भी नहीं है। भगवान विष्णु के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। भगवान श्री राम के कंधे पे हाथ रखेंगे तो हनुमान जी उठाकर फेंक देंगे, हाय क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? तो भगवान कृष्ण के कंधे पे भी भक्त चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का बात बोल रहे हैं। ऐसे तो सभी विष्णु स्वरूप कोई उपासना करने वाला श्रेष्ठ ही है, लेकिन कृष्ण विशेष हैं। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर, देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा था, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी। अपने मन से बोल रहा था मैं, प्रभुपाद के तात्पर्य से है ना। तो जिन भी भगवत स्वरूपों में व्यक्ति आकर्षित हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कृष्ण के प्रति जो आकर्षित हो रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। तो वो सब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति करना। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्पष्ट है, मतलब ये सभी लोग भोग में नहीं लगे हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का भक्त है। यहाँ पर मां शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, ये बद्धजीव का विशेष लक्षण है, चिंता करना, झिझकना इत्यादि। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? कि भगवान सारा कुछ विल टेक केयर। एक बात चला प्रभुपाद संबंध में कहते हैं, अगर आप किसी को बोलिए
प्रभु जी वो कार्य कर लेंगे, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, अपने पाप नाश करने के चक्कर में मत पड़ो। अब मैं स्वयं ही उसका उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्वयं ले लिया है, उसको मैं स्वयं कर दूंगा, निपटा दूंगा। आज बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं या फिर केवल दंडवत प्रणाम है? नहीं, रखिए प्रश्न है। कार्तिक महात्म की कथा में हमने सुना था कि जिस व्यक्ति ने भगवान को एक बार दीपदान किया उसका दोबारा जन्म नहीं होता, तो फिर भगवान इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं? तो मत कीजिए। देखिए पॉइंट समझना चाहिए, हम लोग भगवान की भक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं भक्ति का सुख अनुभव करने के लिए। तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है वो मेहनत करना नहीं चाहते, तो ये अच्छा रुक जाओ एक मिनट, आप प्रश्न ऐसा किया तो डांट भी पड़ेगी। काम ये प्रभु जी 12 घंटे काम करते हैं घर के लिए, तब बताओ घर के लिए 12 घंटे काम कर रहे हो और भगवान के लिए 2 घंटा जप नहीं करना चाहते हो, केवल दीपदान करके रहना चाहते हो। तो इसीलिए भगवान ने आलसी लोगों के लिए बना रखा, चलो कुछ नहीं कर सकते दीपदान ही कर दो। खैर वैसे प्रभु जी जप करते हैं, मैं थोड़ा डांट रहा हूँ प्रेम से। आचार्य says that one gets above his astrology chart by joining 16। कोई कह रहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यानपूर्वक सुनिए कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 16 माला जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये तो मैं ज्यादा बोल दिया, 16 माला की बात नहीं है, एक नामोच्चारण से ही कर्म नष्ट हो जाते। तो फिर हम अपनी पत्री क्यों दिखाएं? पत्री समझते, पत्री जन्म पत्री। देखिए ये बड़ा गुह्य प्रश्न है। आप पत्री दिखाओ ताकि आपके मन को संतुष्टि हो जाए। जरूरी नहीं है कि वह आपकी पत्री के हिसाब से सब कुछ चले। जैसे मेरी पत्री में लिखा हुआ था कि मैं ऑफिसर बनूंगा और मैं बहुत आसानी से मेरा जॉब लग गया था ऑफिसर के रूप में, लेकिन अब मंदिर में आया तो मंदिर में भी ऑफिसर बन गया। तो यह तो परिवार वाले नहीं सोचे थे कि लड़का मंदिर में जाके ऑफिसर बन जाएगा। अब जब मैं न्यू डिवोटी था, मेरा दीक्षा भी नहीं हुआ, तभी से मैं टेंपल मैनेजर हूँ। कभी हो सकता है इसको वृंदावन में? सब कभी नहीं हो सकता। तो ये एक लग रहा है कि हमारा कर्म चल रहा है, लेकिन वो कर्म नहीं होता, वो कृष्ण की व्यवस्था होती है। हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु, उनकी चार्ट में लिखा है मार्केटिंग में बहुत तेज है। किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? भगवत गीता की। है कि नहीं? 150-200 लोग उनकी क्लास में आ रहे हैं। तो अब बताइए कि ये क्या पत्री में लिखा हुआ है कि गीता का प्रचार करेंगे? आप मेरी बातें समझ रहे हैं? भगवान आपके कर्म जैसा देते हैं, तो पत्री देख के भले आप खुश हो जाइए, हाँ चलो भाई ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जरूरी नहीं कि पत्री के साथ चलना चाहिए। हमारी मेरी माता जी को भी अभी तक भगवान का शरीर 13 साल 17 साल पहले आपका शरीर छूट जाना चाहिए। देखिए अभी हैं बैठी हुई क्लास सुन रही है। है ना? मेरे का 17 साल पहले आपका शरीर छूटना चाहिए था, अभी भी शरीर है, माता जी भी हैं, भक्ति भी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को भगवान काट देते हैं। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ते बाचान। तो आप चार्ट देखकर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ऐसे चलने वाला है, एक अंदाज ले लीजिए अगर आपको उससे संतुष्ट होना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको समझ लेना चाहिए। जैसे कि रेशम का धागा होता है, तो जला देंगे ना फिर भी वो उसका एक आभास रहेगा। तो भगवान केवल कर्म का एक आभास मात्र देते हैं, उसके अनुसार नहीं चलने वाला। किस धर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं भगवान, और कौन सा धर्म है हमारा? अरे ये तो समझा रहा था तब से, वर्णाश्रम धर्म के बारे में। वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके भगवत धर्म, भगवान की भक्ति स्वीकार करना है। ओके, नहीं ये श्लोक नहीं था। नहीं, खाने में कुछ प्रसादम है कुछ आइटम नहीं, तो क्या उसे ग्रहण कर सकते हैं? ये अच्छा तरीका है। ये कुछ भक्त लोग ऐसा करते हैं, प्रसाद है और जलेबी बाहर से ले आए और मिला दिया और खा गए, वाह। लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि वो जलेबी का भोग तो कृष्ण को नहीं लगा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? हरि भक्ति विलास में प्रभु जी आपने बताया कि कृष्ण हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। ठीक है, और कोई यहाँ पे भक्ति भक्त का प्रश्न है? यस प्रभु, माइक पे बोलिए। प्रभु जी आपने मेंशन किया था कभी कि जो भक्ति करते कृष्ण भक्ति, वो वर्णाश्रम धर्म को छोड़ देता है, जैसे किसमें हाँ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, लेकिन इस कौन में तो हमें देखती है चारों चीजें। देखिए ये इनका प्रश्न ये है कि बोल रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के नियमों को छोड़ देता है। हम स्कॉर में देख रहे हैं वानप्रस्थ सन्यासी सब कुछ हैं, तो इसका उत्तर क्या है? देखिए यहाँ जो वानप्रस्थ है, चाहे गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी है, हम टू द पॉइंट वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे। सन्यासी कार में घूम सकते हैं फिर,
तो ये अग्निहोत्र लेके करना होता है क्या? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये के जितने भी चीजें हैं इनका उद्देश्य है हरे चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए। कोई वानप्रस्थ भी लेता है तो क्या जंगल में थोड़ा रहता है, वृंदावन में आके रह रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है कि नहीं? संन्यास लिया है तो किस लिए? ताकि हर भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सके। तो उसका फ्रेमवर्क भले ही वर्णाश्रम है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति है। डज इट मेक सेंस? कोई गृहस्थ आश्रम में है तो भाई यार ऐसे भी कोई यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान के भक्तों को सपोर्ट करते हैं, मंदिर को दान देते हैं, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए वो मदद करते हैं या खुद भी प्रचार करते हैं। तो उद्देश्य वही सिंपल है, खुद भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने में मदद दूसरों को कर रहे हैं, इसलिए वो वर्णाश्रम का उपयोग कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, थैंक यू। आज क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये श्लोक बहुत अच्छा था, उसको हम चर्चा करने पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।